वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आप लोग हमारे वीडियो का थंबनेल देखे होंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम एलिजिबिलिटी जो 2023 में एग्जाम होगा या 24 में होगा 25 में होगा, यही एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगा। अगर आप जीडीएस टू एमटीएस देना चाहते हैं एग्जाम तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है? जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस टू मेल गार्ड, जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टमैन मेल गार्ड टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। और जो है हम बताएंगे कि अगर जीडीएस टू एमटीएस चले गए हैं उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए या पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए तो उसके लिए भी एक अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, और एक और चीज़ इसमें डाउट क्लियर करेंगे कि किनके लिए जो जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जाएंगे या एमटीएस टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जाएंगे या पोस्टमैन मेलगार्ड टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जाएंगे, किनके लिए 5 साल का एलिजिबिलिटी होगा, किनके लिए 8 साल का एलिजिबिलिटी होगा। तो आप लोग वीडियो के साथ स्किप ना करें और वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे कि जीडीएस टू एमटीएस जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसका क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एमटीएस का हम जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए एमटीएस है, एज पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एमटीएस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल 2018 नोटिफाइड इन जीएसआर 781E डेटेड 16/8/2018 एज अमेंडमेंट वाइड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मल्टी टास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2019 नोटिफाइड इन जीएसआर 850E ग्रामीण डाक सेवक विल with 3 years of regular engagement as a GDS on the crucial date of eligibility। तो आप यहाँ पे पूरी तरह समझ चुके हैं कि एमटीएस के लिए 3 years ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए जीडीएस के रूप में, तो एमटीएस के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए। देखिए, जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3rd नंबर पॉइंट है सर्विस एलिजिबिलिटी 5 years रेगुलर एंगेजमेंट एज ए ग्रामीण डाक सेवक। 5 साल अगर आप ग्रामीण डाक सेवक के रूप में वर्क कर लिए हैं तो आपका जो है आप पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। तो आप पूरी तरह समझ गए हैं, एमटीएस के लिए 3 साल रेगुलर एंगेजमेंट और पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए कितना 5 साल का रेगुलर एंगेजमेंट ग्रामीण डाक सेवक के रूप में होना चाहिए। अब जो है हम चर्चा करेंगे, देखिए भाई, कि जो पोस्टमैन और मेल गार्ड जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसी के रिगार्डिंग्स चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, अब जो है हम आपसे चर्चा करेंगे कि जीडीएस टू एमटीएस आपको बता दिए, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड जाएंगे तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। आप यहाँ पे पूरी तरह से समझ जाएंगे आप लोग। देखिए, यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन है कि एमटीएस स्टाफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स विथ 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन ए ग्रेड एज वन द 1st जनवरी ऑफ द ईयर्स। मतलब अगर 3 साल का रेगुलर इंगेजमेंट हो जाएगा, एमटीएस का 3 साल का रेगुलर इंगेजमेंट हो जाएगा तो वो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। पूरी तरह समझ गए। दूसरा कंडीशन क्या है, जीडीएस प्लस एमटीएस दोनों मिला के, मतलब अगर जीडीएस टू एमटीएस चले गए तो दोनों मिला के अगर सर्विस 5 ईयर का हो जाता है तो आप पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। पूरी तरह आप लोग समझ चुके हैं, कोई भी डाउट आपके पास नहीं है। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि एमटीएस जो है लेवल 1 का भी पोस्ट होता है, लेवल 2 जो है पे मैट्रिक्स जो है लेवल 1 और एमटीएस के लिए, और पे मैट्रिक्स लेवल 2 भी होता है। लेवल 3 के लिए होता है पोस्टमैन मेल गार्ड, लेवल 3 पे मैट्रिक्स के अंदर आता है पोस्टमैन मेल गार्ड। तो आप लोग पूरी तरह क्लियरफाई हो चुके हैं, आपको हम डाउट क्लियर कर दिए। जीडीएस टू एमटीएस 3 years, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड 5 years, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड हो जाएगा 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस जैसे एमटीएस। अगर जीडीएस टू एमटीएस चले गए हैं, अगर जीडीएस प्लस एमटीएस दोनों मिला के 5 ईयर का सर्विस हो गया है तो आप जो है एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आपका जो है एलिजिबिलिटी हो जाएगा 5 ईयर का सर्विस, जीडीएस का भी सर्विस और एमटीएस का भी सर्विस। पूरी तरह आप लोग समझ चुके हैं। अब जो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट से रिलेटेड। देखिए, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट से रिलेटेड हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। जो लेवल 1 पे मैट्रिक्स होता है वो एमटीएस के लिए होता है, लेवल 2 पे मैट्रिक्स होता है एमटीएस के लिए होता है, लेवल 3 पे मैट्रिक्स होता है पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, और लेवल 4 जो होता है वो होता है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। अब आपको हम बताएंगे कि पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए क्या रूल्स है, क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम एलिजिबिलिटी है, उसी के रिलेटेड चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए पार्ट ए में लिखा है ऑफिशियल होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 3 ऑफ द पे मैट्रिक्स विथ 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन सच पोस्ट। मतलब 3 लेवल 3 पे मैट्रिक्स किसका होता है, पोस्टमैन मेल गार्ड का। तो पोस्टमैन मेल गार्ड के रूप में अगर हैं, अगर 3 ईयर का सर्विस है रेगुलर सर्विस, ठीक है, पोस्टमैन मेल गार्ड पे कर रही हैं तो आप पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। सेकेंड नंबर का कंडीशन है कि कोई डायरेक्ट हुआ है एमटीएस में, एमटीएस से फिर पोस्टमैन मेल गार्ड में गया, उसके बाद अगर एमटीएस का सर्विस और पोस्टमैन मेल गार्ड का सर्विस दोनों मिला के 5 ईयर का अगर टोटल सर्विस हो जाएगा तो फिर भी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगा।
पूरी तरह समझ गए। थर्ड नंबर पॉइंट कर रहा है कि अगर आप एमटीएस के रूप में वर्क किए हैं, अगर 5 ईयर का आपको रेगुलर सर्विस हो गया है एमटीएस पे, तब पर भी आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। पूरी तरह आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसी के लिए बवाल हो गया था कि 8 ईयर का रेगुलर सर्विस हो गया था ग्रामीण डाक सेवक के रूप में अगर वर्क किए, मान लीजिए जीडीएस टू एमटीएस गए, एमटीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड गए, तो सब मिला के 8 ईयर का सर्विस, इसी पे बवाल उठ गया था। तो इस पे जो है अब जो है 8 ईयर का सर्विस हो चुका है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशंस लग गया है, हम आपको बताते हैं क्या। उससे पहले आप एक सी नंबर पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, ग्रामीण डाक सेवक हु हैव वर्क रेगुलरली फॉर 8 ईयर्स इन दैट कैपेसिटी द एलिजिबिलिटी सर्विस शैल बी कंटिन्यू टू बी 5 ईयर्स फॉर पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ऑन रेगुलर बेसिस ऑन 17/6/2022। मतलब 17/6/2022 तक अगर जो भी ग्रामीण डाक सेवक के रूप में पदस्थापन जिनका अभी हो गया, उनके लिए कभी भी 5 ही ईयर का पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एलिजिबिलिटी रहेगा, 8 ईयर का नहीं रहेगा। 17/6/2022 के बाद जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो जाएगा जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 8 ईयर का रेगुलर सर्विस। पूरी तरह आप लोग समझ चुके हैं। बस यही जो है गजेटेड में परिवर्तन हो गया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और पूरी तरह से आपको हम यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिए हैं इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। तो आप लोग जो है पूरी तरह यहाँ पे समझ चुके हैं कि जो है जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कितना ईयर का एलिजिबिलिटी है, 5 ईयर का एलिजिबिलिटी उनके लिए है जो 17/6/2022 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर सी आप देख रहे हैं, 17/6/2022 तक जो ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट 5 ईयर रहेगा, लेकिन उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए जो है 8 ईयर का सर्विस हो गया है ग्रामीण डाक सेवक से। अगर डायरेक्ट पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जाएंगे तो 8 ईयर का एलिजिबिलिटी। और 17/6/2022 से पहले मान लीजिए कि आप ज्वाइन कर गए तो आप पूरी तरह समझ गए। और इस बार जो वैकेंसी भी आई है 2023 में, 17/6/2022 से पहले जिनका अभी मान लीजिए जीडीएस टू एमटीएस चले गए, ठीक है। अब जीडीएस प्लस एमटीएस मिला के अगर उनका 5 ईयर का सर्विस हो जा रहा है, पूरी तरह से क्लियरिफाई हो जा रहा है, जीडीएस टू एमटीएस जा रहे हैं, तो 5 ईयर का अगर सर्विस पीरियड हो जा रहा है टोटल मिला के 17/6/2022 से पहले तक, तो वो जो है इस बार पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पे एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। अब उसके लिए भी हम आपको देखिए, ये गजट जो है ये 16 जनवरी को हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग रिक्रूटमेंट रूल 2023। यहाँ पे आपको पूरा क्लियरली हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 का पॉइंट नंबर जो है, प्रोवाइडेड दैट फॉर ऑफिशियल्स होल्डिंग इन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑफ पे मैट्रिक्स हु हैड रेंडेड सर्विस एज ए ग्रामीण डाक सेवक ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट रूल व द टोटल सर्विस इंक्लूडिंग द सर्विस रेंडेड रेगुलरली एज ए ग्रामीण डाक सेवक शैल बी 5 ईयर्स। मतलब 17/6/2022 से पहले जो ज्वाइन कर लिए हैं वो एमटीएस के रूप में या लेवल 3 के रूप में, या मान लीजिए जीडीएस टू एमटीएस चले गए या एमटीएस टू पोस्टमैन चले गए, अगर तीनों मिला के, ठीक है, तीनों मिला के अगर 5 ईयर का सर्विस हो जाता है तो वो पूरी तरह एलिजिबल हो जाएंगे। और 17/6/2022 को मान लीजिए कोई जीडीएस ज्वाइन कर लिया, अगर वो 5 साल के बाद भी देता है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम तो वो दे सकता है। लेकिन अगर 17/6/2022 के बाद आप ज्वाइन किए, मान लीजिए 18/6/2022 को आप ज्वाइन कर ली, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन 8 ईयर का हो जाएगा। लेकिन जो है आप पूरी तरह समझ गए हैं कि जो 17/6/2022 तक ज्वाइन कर लिए उनके लिए जो है 5 ही ईयर का रेगुलर इंगेजमेंट अगर होगा तो वो दे सकते हैं पूरी तरह से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर मेंशन हो गया है। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।